क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही सर्कल में फंस जाए? नेटफ्लिक्स की सीरीज डार्क सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक अल्टीमेट माइंड गेम है। इसका टैग लाइन ही कहता है द एंड इज द बिगनिंग एंड द बिगनिंग इज द एंड। यहाँ सब कुछ एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। ये डार्क की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद डार्क के आने वाले एपिसोड्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। डार्क एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज के डायरेक्टर है ब्रानबो ओडार और राइटर है यान्चे फ्रीजे। आई होप मैंने ये जर्मन नेम्स सही प्रोनाउंस किया होगा। और हाँ, यान्चे फ्रीजे ब्रानबो ओडार की वाइफ भी है। स्टोरी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर विंडेन से। यहाँ अचानक बच्चे गायब होने लगते हैं। पुलिस को लगता है कोई किडनैपर है, लेकिन जो सच है वो दिमाग हिला देने वाला है। विंडेन की गुफाओं के नीचे एक ऐसा पोर्टल है जो लोगों को टाइम में 33 साल पीछे या आगे भेज सकता है। सीरीज में 3 मेन टाइमलाइन है, 1953, 1986 और 2019। इन सभी ईयर्स को याद रखिएगा। अब आप सोचेंगे ये पोर्टल बना कैसे? इसका कनेक्शन है रियल लाइफ की चेर्नोबिल ट्रेजेडी से। बेसिकली विंडेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। 1986 में जब यूक्रेन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा हुआ था, बिल्कुल उसी साल सीरीज में विंडेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी एक सीक्रेट एक्सीडेंट दिखाया गया है। इसी एक्सीडेंट के बाद ये पोर्टल बनता है जो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बनाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी, फैमिली ट्री। क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। विंडेन में 4 मेन फैमिलीज है, नील्सन फैमिली, कानवाल्ड फैमिली, टाइडमैन फैमिली, डोपलर फैमिली। अगर आपको पूरी सीरीज का टाइमलाइन और फैमिली ट्री समझ आ गया तो डार्क समझना बहुत इजी हो जाएगा। फैमिली ट्री को अच्छे से समझने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। सीरीज में आगे और भी कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे मैं इस चार्ट को अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इन 4 फैमिलीज को समझना है। नील्सन फैमिली, सबसे पहले हम देखते हैं एग्नेस नील्सन को, जो ट्रोंटे नील्सन की माँ होती है। एग्नेस 1953 में अपने बेटे ट्रोंटे के साथ पहली बार विंडेन आती है। उसका पति कौन है ये हमें सीजन 3 में पता चलेगा, इसलिए मैं अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसके बारे में हम सीरीज के अंदर डिटेल में बात करेंगे। एग्नेस का बेटा है ट्रोंटे नील्सन। बाय प्रोफेशन 1986 के दौरान ट्रोंटे एक जर्नलिस्ट होता है। ट्रोंटे की वाइफ का नाम है जेना नील्सन, या जर्मन में बोले तो याना नील्सन। और इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, उल्रिक नील्सन और मैड्स नील्सन। मैड्स नील्सन जो 1986 के दौरान अचानक विंडेन से गायब हो जाता है। उल्रिक नील्सन 2019 में बाय प्रोफेशन एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसकी वाइफ का नाम है कैथरीना नील्सन, जो कि विंडेन हाई स्कूल की प्रिंसिपल होती है। उल्रिक और कैथरीना के 3 बच्चे होते हैं, मैग्नेस नील्सन, मार्था नील्सन और मिकेल नील्सन। अब आते हैं कानवाल्ड फैमिली पर। सबसे पहले देखते हैं इनेस कानवाल्ड को, जो 1986 के दौरान एक हॉस्पिटल में नर्स होती है। सीरीज में इनेस के पति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वो एक सिंगल मदर होती है। उसका एक बेटा होता है माइकल कानवाल्ड। माइकल कानवाल्ड 2019 में एक पेंटर होता है। उसकी वाइफ का नाम है हेना कानवाल्ड, जो एक मसाज थेरेपिस्ट होती है। इन दोनों का एक बेटा होता है जोनस कानवाल्ड, जो सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अब आते हैं टाइडमैन फैमिली पे। सबसे पहले देखते हैं इगोन टाइडमैन को। 1953 में इगोन एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और 1986 तक वो विंडेन शहर का पुलिस चीफ बन चुका होता है। 1986 उनका रिटायरमेंट ईयर होता है। इसी साल मैड्स नील्सन शहर से गायब हो जाता है, जिसे इगोन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी ढूंढ नहीं पाता। ये केस उनके करियर का सबसे बड़ा अधूरा केस बन जाता है। इगोन की वाइफ का नाम है डोरिस टाइडमैन और इन दोनों की एक बेटी होती है क्लॉडिया टाइडमैन। क्लॉडिया 1986 के दौरान न्यूक्लियर पावर प्लांट की डायरेक्टर होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लॉडिया भी एक सिंगल मदर होती है। उसकी एक बेटी होती है रेजिना टाइडमैन। रेजिना टाइडमैन 2019 में एक होटल ओनर होती है। उसके हस्बैंड का नाम है अलेक्जेंडर टाइडमैन, जो 2019 में न्यूक्लियर पावर प्लांट का हेड होता है। इन दोनों का एक बेटा होता है बार्थोस टाइडमैन। अब आते हैं डोपलर फैमिली पर। यहाँ हम देखते हैं हेल्गे डोपलर को, जिसे डिमेंशिया है। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता और वो बार बार एक ही बात दोहराता है, इट विल हैपन अगेन। सीरीज के अंदर हमें पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कहता है। हेल्गे की वाइफ के बारे में सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। हेल्गे का एक बेटा होता है पीटर डोपलर, जो बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट होता है। पीटर की वाइफ का नाम है शार्लेट डोपलर, जो विंडेन की पुलिस चीफ होती है। इन दोनों की 2 बेटियां होती है, फ्रांजिस्का डोपलर और एलिजाबेथ डोपलर। एलिजाबेथ सुन और बोल नहीं सकती। वो बात करने के लिए साइन लैंग्वेज
का यूज करती है और एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है नोआ। नोआ एक प्रीस्ट होता है जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में बात करेंगे। सो आई होप आप सभी को डार्क का एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसके सारे सीजन्स, सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता जाऊं। अगर आप पूरी सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आप मिस न कर पाओ। अगर फैमिली ट्री समझने में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देखिए और इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आने वाले एपिसोड्स में ये चार्ट बहुत काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।